हाय गाइस, दिस इज रज्जू। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि लिविंग ट्राइब्यूनल और घोस्ट राइडर में ज्यादा पावरफुल कौन है। ये टॉपिक हमें MRX एडिट भाई ने सजेस्ट किया था, तो चलो यार एक एक करके दोनों कैरेक्टर को ही बारीकी से जानते हैं और ये देखते हैं कि घोस्ट राइडर और लिविंग ट्राइब्यूनल दोनों में से ज्यादा पावरफुल आखिर कौन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लिविंग ट्राइब्यूनल के बारे में। अब लिविंग ट्राइब्यूनल एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है जो तब से एग्जिस्टेंस में है जब से ये पूरा यूनिवर्स और मल्टीवर्स बना है। बेसिकली ये इस पूरे मल्टीवर्स की रक्षा करता है, जिसमें ये अच्छाई और बुराई को एंड मिस्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करके रखता है। साथ ही इसका भी ध्यान रखता है कि मल्टीवर्स में इंकर्जन ना हो। अब जैसे कि इसका नाम ही ट्राइब्यूनल है, तो ये सिर्फ जजमेंट करता है, वो भी सिर्फ तभी जब बात मल्टीवर्सल लेवल पर हो और मल्टीवर्स पर कोई खतरा हो। अब इसके लिए जजमेंट करना भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इसके पास 3 चेहरा है और तीनों चेहरा ही अलग अलग मोटिव को रिप्रेजेंट करता है। अब जो इसका मेन चेहरा है जो खुला हुआ रहता है, जिससे ये बात भी करता है, वो रिप्रेजेंट करता है इक्विटी। इसका राइट चेहरा जो आधा ढका हुआ रहता है, वो रिप्रेजेंट करता है वेंजेंस। और जो इसका तीसरा चेहरा है जो पूरा ढका हुआ रहता है, वो रिप्रेजेंट करता है नेसेसिटी। अब इस ट्राइब्यूनल का कोई भी जजमेंट तभी कंसीडर किया जाता है जब इसका तीनों चेहरा एक दूसरे से एग्री करे। पर अगर किसी भी एक चेहरे ने किसी भी एक जजमेंट पर डिसएग्री कर दिया, तो फिर ट्राइब्यूनल उस मामले में जजमेंट पास नहीं कर सकता। लिविंग ट्राइब्यूनल किसी एक यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता, वो इस पूरे मल्टीवर्स से ऊपर एग्जिस्ट करता है। अब अगर बात करें घोस्ट राइडर की, तो घोस्ट राइडर को नॉर्मल फिजिकल अटैक्स जैसे कि गन्स या ब्लास्ट वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी अपर लिमिट्स नियरली इनफाइनाइट है। अगर ज़ाराथॉस घोस्ट राइडर पर पूरा कंट्रोल कर ले तो ज़ाराथॉस वो है जिससे घोस्ट राइडर को अपनी पावर्स मिलती है। और खास बात क्या है पता है? ज़ाराथॉस को ही स्पिरिट ऑफ वेंजेंस कहा जाता है, जो लिविंग ट्राइब्यूनल का दूसरा या कहे आधा ढका हुआ चेहरा है। ज़ाराथॉस बिना होस्ट के सरवाइव नहीं कर सकता, मतलब उसे अर्थ पर जिंदा रहने के लिए किसी ऐसे होस्ट की जरूरत है जिसका विल पावर काफी ज्यादा हो। अब ज़ाराथॉस का होस्ट जॉनी ब्लेज एक इंसान है, एंड इंसान होने का भी अपना ही लिमिटेशंस है, जो घोस्ट राइडर को फिजिकली हल्क या थॉर से कमजोर बनाता है। पर इस कमजोरी को भी खत्म किया जा सकता है जब ज़ाराथॉस खुद घोस्ट राइडर पर अपना पूरा कंट्रोल ले ले तो। वर्ल्ड वॉर हल्क टाइमलाइन के टाइम हल्क इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था कि कोई भी हीरो उसके सामने कुछ नहीं था, पर ज़ाराथॉस के घोस्ट राइडर पर पूरा कंट्रोल लेते ही उसने बड़ी आसानी से हल्क को धो डाला। अब घोस्ट राइडर की नजर उसका सबसे पावरफुल वेपन है, जो किसी भी बुरे इंसान की सोल तक को जला सकता है। अगर किसी ने भी कोई भी बुरा काम किया है, चाहे वो कोई हीरो ही क्यों ना हो, वो भी घोस्ट राइडर की इस पावर से नहीं बच सकता। लेकिन फिर भी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी है जो घोस्ट राइडर की इस पावर को भी सर्वाइव कर गए थे, जिसमें से एक है डॉक्टर स्ट्रेंज और दूसरा है द पनिशर। डॉक्टर स्ट्रेंज घोस्ट राइडर की नजर से एक एंजल की हेल्प से रिकवर हो पाए थे, पर द पनिशर ने तो उसको पूरा ही रेजिस्ट कर लिया था, क्योंकि घोस्ट राइडर का ये पावर सिर्फ तभी काम करता है जब सामने वाला खुद रिग्रेट फील करे। पर द पनिशर को किसी बात का कोई रिग्रेट था ही नहीं। अब घोस्ट राइडर एक इमॉर्टल बीइंग है, उसे सिर्फ तभी मारा जा सकता है जब वो इंसानी रूप में हो। फिर भी सिर्फ होस्ट ही मरेगा, क्योंकि ज़ाराथॉस पूरी तरह से इमॉर्टल डीमन है, उसे कैद किया जा सकता है पर मारा नहीं जा सकता। अब लिविंग ट्राइब्यूनल और घोस्ट राइडर दोनों का कोई फाइट मेरे हिसाब से तो नहीं बनता, इसीलिए मैं किसी एक को विनर बोल के कमेंट में गाली खाना नहीं चाहता। पर तुम लोग चाहो तो एक दूसरे से लड़ाई कर सकते हो, इसीलिए चलो तुम लोग कमेंट में लड़ाई करो। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।